घबराओ मत, यही टॉपिक है आज का हमारा। प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली टॉपिक तो कुछ दूसरा लिखा है यहाँ पे। टॉपिक लिखा है भाई कि व्हाट इज यूटिलिटी, बट ये कहाँ से आ गया? इरेज कर दूं क्या इसको? इरेज कर देता हूँ इसको। मजाक कर रहा था। टॉपिक यही है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब आप टॉप में होंगे कि ये बात तो आपने पहले ही बता दिया है मुझको, हम लोगों को, बट आज ये कि आज इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? जब तक हम लोग कोई चीज इंटरलिंक करके नहीं समझेंगे तब तक वो बात समझ में आएगा नहीं। एंड प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने अभी तक नहीं कुछ भी झांका है तो पहले उसको झांक के आओ या फिर उसको देख के आओ, तभी बातें समझ में आएंगी। झांको नहीं बल्कि देखो, पूरा एकदम निश्चिंत होके देखो, ठीक है? तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन कह रहा था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है प्रोडक्शन। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है और इस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, जिस वीडियो मैंने ये प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बताया। समझते हैं क्या है भाई? उत्पादन बराबर होता है उपभोग और निवेश के, ये बात को समझते हैं इस वीडियो में। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर बनाए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत आपके साथ। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि भाई प्रोडक्शन किस प्रकार से इक्वल होता है कंजप्शन इन्वेस्टमेंट। ये जानने वाले नहीं, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, फोकस कीजिए। आज ये बात तो हम जान गए भाई प्रोडक्शन किस प्रकार से कंजप्शन इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है, क्योंकि हम जान रहे थे भाई कि एक टॉपिक था हमारा कि हाउ इकोनॉमी प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल। हम लोग जान रहे थे बात, या फिर इस टॉपिक को उन्होंने देखा है। तो भाई उसमें उन्होंने जाना है कि प्रोडक्शन इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, यही या फिर इसी तरीके से क्या करता है, इकोनॉमी लोगों को लिविंग देता है, ठीक है? इनकम कमा के कोई लिविंग कर रहा है, कोई उपभोग करके लिविंग कर रहा है, कोई निवेश करके लिविंग कर रहा है। लेकिन फॉर्मूला क्या है कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। या यूं कहूं तो प्रोडक्शन के थ्रू जो इनकम जनरेट होता है वो इनकम बराबर होता है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के। कितने लोग कहते हो कि ये गलत है, ये प्रोडक्शन मत लिखो यहाँ पे। प्रोडक्शन प्रक्रिया है, इस प्रोडक्शन के द्वारा जनरेट होता है क्या, इनकम। तो इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। या यूं कहें तो आय किसके बराबर होता है, उपभोग और निवेश के बराबर होता है। आय उपभोग और निवेश के बराबर होता है। इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कभी ये मत लिखना, कभी ये मत लिखना प्रोडक्शन इक्वल टू कंजप्शन। मैं आपको समझाने के लिए बताया कि भाई प्रोडक्शन के थ्रू क्या जनरेट होता है, इनकम। ये तीनों क्या है, प्रक्रिया है। इनकम कोई प्रक्रिया नहीं है, आपका आउटकम है या फिर आपका परिणाम है, जो आपने प्रोसेस में एफर्ट्स लगाए उसका ये रिजल्ट है, दैट इज योर इनकम। तो इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला है। या आय बराबर होता है उपभोग और निवेश के। अब बात समझिए भाई कि उपभोग और निवेश जो है इसका संबंध उपयोगिता से कैसे। अच्छा मुझे ये बताइए आप कि उपभोग और निवेश या कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट आप प्रोडक्ट्स में क्या देख के करोगे, उत्पाद में क्या देख के करोगे, उसमें उपभोग और निवेश। किसी भी उत्पाद में का या फिर किसी भी उत्पाद में या फिर किसी भी उत्पाद का उपभोग आप करोगे नहीं या निवेश करोगे नहीं, उसी में करोगे जिसमें आपको उसमें फायदा दिखे या फिर जिसके थ्रू आपके वांट्स और नीड्स क्या हो, सेटिस्फाई हो, जिसके द्वारा आपकी इच्छाएं और जरूरतों की क्या हो, पूर्ति हो, जिसके द्वारा आपकी इच्छाओं और जरूरतों की क्या हो, पूर्ति हो। और यही जो इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति करने की उस उत्पाद के पास या फिर वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने का उस कमोडिटी के पास जो एबिलिटी या जो क्षमता होता है, जो पावर या फिर जो शक्ति होती है, जो अपरंपार शक्ति मिली है, शक्तिमान बन के खड़ा है कमोडिटी, शक्तिमान, यस, कमोडिटी के पास शक्ति है तो वो शक्तिमान है। तो कमोडिटी को मैंने शक्तिमान कहा, लेकिन वही कमोडिटी शक्तिमान है जिसके पास शक्ति है किस चीज की, आपके एबिलिटी, आपकी एबिलिटी को नहीं भाई, आपके वांट्स को सेटिस्फाई करने की, आपकी इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति करने की जिसके पास शक्ति है वही है शक्तिमान, ठीक है? यानी कि वही क्या है आपका,
हाँ हाँ, यूटिलिटी यानी हिंदी में कहो तो उपयोगिता। तो यूटिलिटी मीन्स व्हाट? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब बोलोगे कि वांट सेटिस्फाइंग पावर क्यों, नीड सेटिस्फाइंग पावर क्यों नहीं? क्यों नहीं? बताओ बताओ क्यों नहीं? भाई साहब, सेटिस्फाई वांट्स होते हैं, नीड्स को भी सेटिस्फाई करना होता है, लेकिन नीड्स जरूरी होते हैं। नीड्स को सेटिस्फाई करने कोई पावर नहीं होता है। हाँ, नीड सेटिस्फाई होते हैं, पावर नहीं होता उसका कोई। तो इसी वजह से हम यहाँ पे नीड सेटिस्फाइंग पावर ना करके वांट सेटिस्फाइंग पावर कहा, या फिर वांट सेटिस्फाइंग एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज योर यूटिलिटी, उपयोगिता। एंड ये उपयोगिता को क्या कहते हैं हम लोग? शक्तिमान। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी क्या है आपका? शक्तिमान है। या यू कहो तो यूटिलिटी मीन्स जिस कमोडिटी के पास एबिलिटी होता है आपके वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने का, वही कमोडिटी या फिर उन कमोडिटीज के अंदर क्या होता है? यूटिलिटी। जैसे कि इस मार्कर के अंदर मेरे वांट को, ये जो वांट है मेरा, या जो मेरा वांट है, हाँ वांट है, लिखने वाला या फिर आपको बताने वाला या फिर आपको एक्सप्लेन करने वाला जो मेरा वांट है, उस मार्कर के थ्रू क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब कि इस मार्कर के अंदर मेरे हिसाब से क्या है? यूटिलिटी है। लेकिन क्या आपके हिसाब से है? नहीं है भाई, आपके हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है, या फिर इसके अंदर यूटिलिटी नहीं है, या फिर आपके वांट को सेटिस्फाई करने की पावर इसके अंदर नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो है। यानी कि एक और बात, उपयोगिता व्यक्ति टू व्यक्ति, व्यक्ति टू व्यक्ति कह रहा था, व्यक्ति टू व्यक्ति, व्यक्ति टू व्यक्ति, वाह, व्यक्ति से व्यक्ति या फिर अलग अलग व्यक्तियों के लिए वांट सेटिस्फाइंग पावर कमोडिटी में अलग अलग होता है। अलग अलग समय पे उपयोगिता या यूटिलिटी अलग अलग होता है, और अलग अलग जगह पे यूटिलिटी या फिर उपयोगिता अलग अलग होता है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो यूटिलिटी डायनेमिक होता है। मेरी यूटिलिटी आपकी यूटिलिटी से नहीं हो सकती है इस मार्कर के रिगार्डिंग, किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग से हो भी सकती है। जैसे कि बात करते हैं हम शादी ब्याह की, शादी समारोह जो होता है, तो भाई जो लोग पूरी खाने जाते हैं ना, फंक्शन होता है, पूरी काटने जाते हैं, तो पूरी वैसे बोलिए बहुत मशहूर है भाई, बड़ा वाला पूरी मिलता है। तो ये जो है पूरी की मैंने बात की, तो भाई उस समय सबको क्या होता है? लाइट की जरूरत होती है। लाइटनिंग करने को तो खाया कैसे? कुछ दूसरा चीज खा लेगा वो उस समय, ठीक है। तो लाइटनिंग की जरूरत होती है भाई, तो उस समय यूटिलिटी सबके लिए क्या हो गई? सेम हो गई। उस समय यूटिलिटी सबके लिए उस लाइट के अंदर सेम हो गई। तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन सेम भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सेम ही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि वो अलग ही हो। तो यूटिलिटी मे बी डायनेमिक और मे नॉट बी डायनेमिक। पूरा आप पे है कि आप किसके अंदर यूटिलिटी देखते हो, आप किसके अंदर देखते हो कि आपके वांट उसके थ्रू सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम यूटिलिटी डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो उम्मीद है ये बातें यूटिलिटी की या फिर यूटिलिटी का बेसिक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस यूटिलिटी को जितने समझ लिया इस वीडियो में, पूरा पीछे से आगे आगे से पीछे करते हुए देख लिया, समझो कि उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th वालों अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए तो एकदम सोना चांदी च्यवनप्राश, यस यही है, सोना चांदी च्यवनप्राश है ये। तो भाई एकदम ध्यान से देखो, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखो, एंड स्किप कर करके मत देखना भाई, पीछे करो आगे देखो पीछे देखो, ऐसे करके देखो, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से कनेक्टेड है, और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर एक नहीं है, दो है, तो समझना जरूरी है उसको। अब ये दो चैप्टर कौन कौन से हैं ये मैं बता देता हूं आपको। एक है कंज्यूमर बिहेवियर, हाँ कंज्यूमर बिहेवियर, एंड दूसरा क्या है? सोचो समझो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये दूसरा चैप्टर कौन है भाई, कौन है ये दूसरा चैप्टर जो कि यूटिलिटी से कनेक्टेड है? कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आएंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ फ्यूचर सोलर के साथ, वेयर ग्रेट नॉलेज राइडर, एंड तब तक के लिए आप सबको शुक्रिया।